नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कार्ड्स का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि दूसरों के पास कार्ड्स नहीं है, लेकिन इस बार जियोपॉलिटिकल टेबल पर जो कार्ड खेला गया है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी क्लियरली एक मास्टर स्ट्रेटेजिक बनकर उभरे हैं। चाइना के एक सरप्राइजिंग इन्विटेशन ने पूरा जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड ही हिला दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। चाइना चाहता है कि पीएम मोदी सितंबर में बीजिंग आए और विक्ट्री डे परेड को अटेंड करें। अब सोचिए, एक ऐसा परेड जहां चाइनीज मिलिट्री एक लाइन में मार्च करती है, उसमें भारत के पीएम का होना यह सिर्फ एक सेरेमनियल जेस्चर नहीं, एक पॉलिटिकल मैसेज है, और वो भी पूरे वेस्ट के लिए। तो क्या यह चाइना का इन्विटेशन ब्लफ है या रियल सिग्नल? यह सब जानने के लिए हमें मामले की शुरुआत में जाना होगा। यह सब कुछ शुरू हुआ एक चाइनीज टीवी चैनल के शो में, जहां एक इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन विजय प्रसाद ने ऑन एयर कहा कि चाइना को चाहिए कि वो पीएम मोदी को विक्ट्री परेड में इनवाइट करें। यह स्टेटमेंट इतना कैजुअल भी नहीं है जितना यह दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक टीवी शो तक सीमित नहीं रहा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जैसे मेजर चाइनीज आउटलेट ने भी इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया है। चाइना में मीडिया अधिकतर सरकार समर्थित होती है, तो जब ऐसे नैरेटिव बार बार रिपीट होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कुछ न कुछ ऑफिशियल थिंकिंग चल रही है बैकग्राउंड में। विजय प्रसाद ट्राई कंटिनेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जिसके चेयरमैन नवेली राज सिंघम हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ग्लोबल मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क्लोज हैं और वर्ल्ड वाइड प्रोपोगेंडा नेटवर्क चला रहे हैं। और भारत के यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने भी इनका नाम लिया था, बताया था कैसे ये नैरेटिव मैनिपुलेशन में लगे हैं। तो इस इन्विटेशन को हल्के में मत लीजिएगा। यह एक मैसेज है और इसका रिसीवर है अमेरिका, और यह अमेरिका के लिए वार्निंग शॉट है। ट्रंप अभी भारत के प्रोडक्ट्स पर 25% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की धमकी दे रहे हैं। रशियन ऑयल लेने पर पेनल्टी की बात कर रहे हैं। यह नैरेटिव भारत को स्क्विज करने का है, लेकिन भारत भी अपने कार्ड्स दिखाने लगा है। इस विक्ट्री डे इनवाइट के थ्रू मैसेज क्लियर है, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर तुम फोर्स करोगे तो हम चाइना के साथ भी टेबल पर बैठ सकते हैं। ये ब्लफ भी हो सकता है, लेकिन एक पावरफुल ब्लफ है। अगर पीएम मोदी सच में परेड को अटेंड करते हैं तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड शॉक में चला जाएगा। भारत जो क्वाड का मेंबर है और जो वेस्ट के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में उभरा है, अगर चाइना के मिलिट्री परेड में दिखेगा तो वाशिंगटन में स्लीपलेस नाइट शुरू हो जाएंगी। तो सवाल उठता है, यह चाइना का ब्लफ है या स्ट्रेटेजिक मूव? चाइना भी इस कार्ड को मल्टीपल लेवल पर खेल रहा है। पहला है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के अगेंस्ट प्रेशर टैक्टिक्स। चाइना अभी भी ट्रंप के टैरिफ से सफर कर रहा है। अगर वो भारत को RIC यानी कि रसिया इंडिया चाइना नैरेटिव में खींच लाता है तो अमेरिका के साथ बेटर बार्गेनिंग कर सकता है। दूसरा है भारत को पश्चिमी देशों से दूर करना। अगर भारत RIC के क्लोज होता है तो अमेरिका और यूरोप से उसके ऊपर सेंशन, टैरिफ और इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो सकते हैं। मतलब जो फॉरेन कंपनी चाइना से निकलकर इंडिया आना चाहती हैं, वो रुक जाएंगी। ये चाइना के लिए विन विन सिचुएशन होगी। तीसरा है इंडिया की मार्केट को एक्सप्लॉइट करना। चाइना के पास एक्सपोर्ट सरप्लस है, लेकिन अमेरिकी मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज है। अगर भारत अलाइन करता है तो चाइना अपना डंप यहाँ करेगा, वो अपना मार्केट बंद रखेगा और भारत का मार्केट खुलवाएगा और बिगर एंड नेवर अप्रोच का यूज करेगा। चौथा है टैक्टिकल डाइवर्जन फॉर ताइवान एंड साउथ चाइना सी। अगर इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पीसफुली सॉल्व होता है तो चाइना का फोकस ताइवान और साउथ चाइना सी पर हो सकता है, जहां उसे रियल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट मिलता है अमेरिका से। वहीं भारत भी फुल कॉन्फिडेंस में अपना जियोपॉलिटिकल ब्लफ खेल रहा है। मैसेज सिंपल है, हमारे पास भी काफी कार्ड्स हैं, तुम फोर्स मत करो, ब्लफ मत समझो, कभी भी रियल मूव हो सकता है। भारत ये भी समझता है कि चाइना पे ट्रू अलायंस मुश्किल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डिस्प्यूट सिर्फ स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं होगा। अक्साई चीन के इश्यू पर कोई भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो बॉर्डर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन सिर्फ पेट्रोलिंग क्लियरिटी तक ही सीमित रहेगा, नॉट टेरिटरी एक्सचेंज। अगर देखा जाए तो इंडिया चाइना अलायंस रिस्क भी है और रिवार्ड भी। अगर भारत चाइना के साथ अलायंस करता है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो खत्म हो जाएगी। भारत क्वाड का कोर मेंबर है, और अगर क्वाड छोड़ेगा तो पूरा इंडो स्पेसिफिक बैलेंस हिल जाएगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक रिस्क भी है, वेस्ट से टैरिफ और सेंशन आएंगे। यूरोपियन मार्केट भी इंडिया के लिए बंद हो सकते हैं और यह एक ह्यूज इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ इंटरनल मार्केट डिस्ट्रप्शन भी होगा। अगर चाइना से मैसिव इंपोर्ट आने लगे तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग गिर सकती है, और चाइना की यही स्ट्रेटजी है, पहले मार्केट का एक्सेस ले लो और खुद का प्रोटेक्ट करो। अगर एक तरह से मान के भी चले, अगर RIC रियल में बन गया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो सबसे पहला इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट पर। चाइना, रसिया, इंडिया ये तीनों कंट्रीज अगर एक ब्लॉक बनाएंगे तो वर्ल्ड GDP का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा कवर करेंगे। जैसे पॉपुलेशन बिलियंस में होगी, रिसोर्सेज में रेयर अर्थ मटेरियल, एनर्जी और एग्रीकल्चर होंगे। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों आते हैं। और अगर मार्केट की बात करें तो ये लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस हैं। दूसरा इंपैक्ट होगा डॉलर कोलैप्स का। अगर ये ब्लॉक डॉलर को रिजेक्ट करता है तो अमेरिका का $38 ट्रिलियन का डेब्ट
अनस्टेबल हो जाएगा। इनोवेशन, एआई, सैलरीज, बिग टेक का सबका इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और तीसरा है आइडियोलॉजी डिफेक्ट ऑफ वेस्ट। अगर भारत आरआईसी के मॉडल को अडॉप्ट करता है तो लिबरल डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्री मार्केट जैसे वेस्टर्न आइडियल्स का आइडियोलॉजिकल डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साउथ ग्लोबल भी सेम पाथ फॉलो करेगा। ये पूरा इनोवाइट एक हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल पोकर गेम का हिस्सा है। चाइना और भारत दोनों अमेरिका को मैसेज भेज रहे हैं, ज्यादा फोर्स मत करो, ब्लफ के टाइम ही समझ जाओ, नहीं तो नेक्स्ट कार्ड हम चलाएंगे। अगर ट्रंप और अमेरिकन पॉलिसी मेकर नहीं समझे तो ये ब्लफ कभी भी रियल मूव में बन सकता है, जिसका इम्पैक्ट पूरा ग्लोबल ऑर्डर को हिला देगा। हालांकि चाइना के इस जियोपॉलिटिकल मूव पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।